वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ये ते पंथाः सवितः पूर्व्यासः अरेणवः सुक्रता अंतरिक्षे तेभिः नः अद्य पथिभिः सुगेभिः रक्षा च नः अधि च ब्रूहि देव। जो तुम्हारे मार्ग हैं, हे सर्वोत्पादक, पहले रखे जाने योग्य हैं, धूल रहित हैं, सुकृत हैं, अंतरिक्ष में उन हमारे सुगम मार्गों द्वारा आज रक्षा करो और हमारे लिए अधिकार पूर्वक और बोलो, हे देव। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है और उसका यह 11वां मंत्र है। पुरुष ही है यह सब जो हुआ है और जो होगा, और अमृतत्व का ईशान है जो अन्य से अतिरोहण करता है। तो ईश्वर ने ईशान परमात्मा ने इस पुरुष को यहां पर भेजा है इस सृष्टि के संचालन के लिए। फिर इस सृष्टि के अध्यक्ष के विषय में यजुर्वेद में और मंत्र है, वेदहम एतम पुरुषम महानतम दिव्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का यह अष्टम मंत्र है। इसमें उस ईशान परमात्मा ने कहा है, जानता हूं मैं इस पुरुष को, महानता के अंत को, आदित्य वर्ण को, अंधकार से परे को। उसे ही जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार करता है। जीवन यात्रा के लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। तो यह उस सृष्टि के अध्यक्ष की महत्ता है। उसको जाने हम, और उसको जान के ही हम मृत्यु को पार करें, यह इस वेद मंत्र में बताया गया है। तो वो कौन है? वह है सृष्टि का अध्यक्ष परम पुरुष भगवान विष्णु। यह मंत्र भी वेद के अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है। यह मंत्र स्मरण रखे जाने योग्य मंत्र है, जिसमें मानव जीवन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई इस मंत्र में, जो कि अभी हमने पढ़ा। और यह जो मंत्र है वेद के उन मंत्रों में से प्रमुख मंत्र है जिसमें मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का ज्ञान प्रदान किया गया है। कि आप मृत्यु पर किस प्रकार विजय प्राप्त करें, इसमें बताया गया है। जिस प्रकार उस विष्णु परम पुरुष ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हुआ है। यह मंत्र साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है कि जीवन यात्रा के लिए सृष्टि के अध्यक्ष विष्णु परम पुरुष को अनुगमन के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। माने उसका ही अनुगमन हम करें। इसलिए इस मंत्रांश में यही कहा गया है कि उसका मार्ग हम सबसे पहले लोगों को दिखाएं, बताएं कि वह किस प्रकार अपने कर्तव्यों का प्रयोग करता है, कर्तव्य किस प्रकार अपने करता है और अधिकारों का कैसे प्रयोग करता है। तो ईशान परमात्मा ने यहां पर कहा है कि जानता हूं मैं इस पुरुष को, महानता के अंत को। अर्थात यहां पर ईशान परमात्मा यह कह रहा है कि वह इस पुरुष को जानता, अर्थात उसी ने ही तो इस परम पुरुष को निर्मित किया है, सृष्टि के अध्यक्ष को। तो वह ईश्वर अर्थात ईशान परमात्मा इस मंत्र में यह कह रहा है कि जानता हूं मैं इस पुरुष को, महानता के अंत को। ये महानता का अंत है, ये लास्ट अंत है। ये वेदो अहम पुरुषम महानतम। ईशान परमात्मा सर्वज्ञ है, अतः वह विष्णु परम पुरुष को स्वयं परम पुरुष की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से जानता है। यानी ईशान परमात्मा इस सृष्टि के अध्यक्ष को
अच्छी तरह से जानता है। उसी ने ही तो इस अध्यक्ष का निर्माण किया है। तो ईशान ने ही विष्णु परम पुरुष का निर्माण किया है। इसलिए उसे अच्छी तरह ज्ञात है कि उसने परम पुरुष को महानता का अंत बनाया है। उससे बढ़कर महान और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। उससे अधिक महान केवल ईशान परम परमात्मा है। वह ईश्वर जो कि निराकार है, किंतु वह अव्यक्त ब्रह्म भी है। वह सृष्टा है, सृष्टि नहीं है, बल्कि परम पुरुष सृष्टि है। हर व्यक्ति चाहता है, हर औरत चाहती है कि वह एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की कल्पना करता है व्यक्ति, और वह जो पुरुषों में महान है वह विष्णु परम पुरुष की कल्पना हर व्यक्ति, हर औरत करती है। तो यह स्थापित है, ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने इस सृष्टि के सम्राट जो कि संचालक है, व्यवस्थापक है, इसमें पूरी विशेषता दे दी है उस ईशान परम परमात्मा ने। इस मंत्र में ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने विष्णु परम पुरुष की एक अद्वितीय विशेषता का वर्णन किया है कि वह महानता का अंत है। महान, जो महान व्यक्ति होते हैं वह अंतिम महान है। वो परम पुरुष के द्वारा ऐसे अनेकों कार्य किए गए हैं जो उसके महानता का अंत होने का जीता जागता प्रमाण है। उसमें ये कतिपय उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि इस 35वें सूक्त का प्रमुख विषय है, देवता है, सविता, सर्वोत्पादक अर्थात विष्णु परम पुरुष। तो उसकी महानता के विषय में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है इस 11वें फुटनोट में, इस 11वें मंत्र में, जो कि इस 35वें सूक्त का अंतिम मंत्र है। तो हम ये कह रहे थे कि परम पुरुष के द्वारा ऐसे अनेकों कार्य किए गए हैं जो उसके महानता का अंत होने का जीता जागता प्रमाण है। माने ऐसे प्रमाण हैं जो कि वह महान है। वो महान कैसे है, यह यहां पर उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला कौन सा है? जन कल्याण के लिए पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त करवाने हेतु वराह अवतार लेना, अपने मान सम्मान की परवाह न करना। ये अब महानता नहीं है तो क्या है? आज कौन है जो कि इतने नीचे गिरने की सोचता है? लेकिन वह जो परम पुरुष है वह सृष्टि का अध्यक्ष है, जिसने पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त करवाया। और उसने कौन से शरीर का अवतार लिया? वराह का, अर्थात आज की भाषा में हम उसका नाम लेते हैं सुअर। तो यह अवतार तक लेना, जो कि उसने अपने मान सम्मान की भी परवाह नहीं किया, जनहित के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए उसने वराह अवतार लिया। यह उसकी महानता का प्रथम प्रमाण है। दूसरा, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ पुरुष परम पुरुष होते हुए अमृत वितरण के समय देवताओं को अमृत पिलाने के लिए औरत का अवतार, मोहिनी अवतार लेना। यह बताइए अब आप कि वह परम पुरुष है, वह पुरुष है वो, लेकिन उसने मोहिनी अवतार लिया, जबकि वह इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। फिर भी उसने यह नहीं सोचा कि वह औरत कैसे बने, लेकिन उसकी महानता आप देखिए कि उसने भी मोहिनी अवतार ले लिया। यह उसकी महानता का प्रमाण है। तीसरी महानता का प्रमाण क्या है? जनहित में बलि का अंत करने के लिए वामन अवतार लेना तथा बलि की दानशीलता के कारण
उसका द्वारपाल बनना स्वीकार कर लेना।